भारत में 3 जहरीले नाग पाए जाते हैं। कोबरा, करेत, वाइपर। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यकीन जानिए। इनसे बहुत ही खतरनाक, करोड़ों गुना खतरनाक 3 नाग हैं। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। 24 जुलाई को 140 करोड़ भारतीयों के नाम का डेथ वारंट जारी किया जा रहा है। मेरी बात को कान बड़े करके सुनना और बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसी विचारधारा को मानते हैं, किसी पंथ संप्रदाय को मानते हैं, लेकिन आप भारत की भूमि पर रहते हैं, इसलिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आदर करता हूं। और ये बात बहुत ही पवित्रता से कह रहा हूं, जैसे सूर्य का प्रकट होना, उसी तरह से इस बात को लीजिएगा आप। इसमें इंच मात्र भी किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। मिलावट तो मेरा स्वभाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पवित्र भाव को उतनी पवित्रता से कहने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर हुसैन बोल्ट के सामने 100 मीटर का सबसे तेज धावक है दुनिया का, ठीक है, उसके सामने भारत के बच्चों को खड़ा करोगे तो क्या होगा? टिक पाएंगे वो? क्यों नहीं टिक पाएंगे? क्योंकि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ठीक है। एक जमाना था जब हमारे सामने अंग्रेज थे, तो हमारे सामने एक टारगेट था कि इनको हमें यहां से हटाना है, देश को आजाद कराना है। लेकिन समय का पहिया बहुत तेजी से बदल रहा है। इस समय हमारी नाग कंपनी यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक डील करने जा रही है। उस डील में टैरिफ, उनकी तरफ से जो माल आएगा उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, और हमारी तरफ से जो जाएगा उस पर बहुत शुल्क है। तो आप समझ रहे हैं भारत के अन्नदाता का क्या होगा? वैसे उसको मार रहे हैं। तो ये एक डील है, और इस डील के पीछे कौन लोग हैं, ये कहानी आम नागरिक को पता नहीं है। आपने एपस्टीन फाइल का नाम सुना होगा। उसमें ये हरदीप पुरी, एक सरदार जी, और एक ये नरेंद्र मोदी, इन दोनों का नाम है। और इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है कौन? जो वहां का राष्ट्रपति है। कौन है पता है ना आपको? कि नाम बताऊं? ये जो डील है, एक ऐसी डील होने जा रही है कि आप बिल्कुल अपाइज हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते उनके सामने आप। तो देश की स्वतंत्रता को गिरवी रखने वाले ये 3 व्यक्ति हैं। ये मेरी बात ये याद रखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप कहेंगे ये बात तो आपने बहुत पहले बोल दी थी, लेकिन लोगों को देर से समझ में आती, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं, मैं ध्यान लगाता हूं और मुझे समझ में आता है कि देश में क्या चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरा किसी, ना तो नरेंद्र मोदी से, ना अमित से, ना गौतम से व्यक्तिगत कोई मेरा द्वेष भाव नहीं है, लेकिन वो जहरीले नाग बन के देश की आम जनता के साथ जो छल कपट कर रहे हैं, तो उस पर मैं ना बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि मेरे सपनों का भारत तो वो है कि आप जिस संप्रदाय, किसी को भी मानते हैं, आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए मैं आपसे हृदय की गहराइयों से प्यार करता हूं। और ऐसा मैं मानता हूं, राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र भी नहीं होता है। इन दिनों क्या चल रहा है? राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। ये सारा प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? सारा मीडिया चैनल। ये मीडिया चैनल तो बिकाऊ मीडिया चैनल है, ये कैसे राम मंदिर को चला रहे हैं? तो आपके ध्यान को भटकाने के लिए जादूगर क्या करता है? सिर्फ हाथ की सफाई नहीं दिखाता है, आपकी आंखों से दृश्य ओझल करता है, आपके दिमाग को कुंद कर देता है और अपना खेल रचा जाता है। तो इधर राम मंदिर का ये सारा मैटर चल रहा है। अरे वो तो अपराध घटित हो चुका है ना। अब उसको तो आप नहीं बदल सकते, वो तो इतिहास बन गया, अतीत बन गया है। जांचें होती रहेंगी, कोई बात नहीं, जांचें जो भी होंगी, आज नहीं कल सामने आ जाएगा सारा सत्य। और इधर सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी के लोगों को इधर बैठा दिया, बच्चों को जंतर मंतर पे। तो सारे देश का ध्यान कहां जा रहा है? और ये बच्चों के साथ बहुत अनर्थ हुआ, पेपर लीक हो गया। ये सारा वेल प्लानिंग है इनका। किनका? इन तीनों व्यक्तियों का। और ये बहुत ही शातिर है, इसलिए मैं कहता हूं ये इन तीनों नागों से भी बहुत बड़े जहरीले हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि ये जो यूएस डील होने जा रही है, ये आपके 140 करोड़ भारतीयों के डेथ वारंट पर साइन करने जा रहा है इसी 24 जुलाई तक। यानी सिर्फ 20 दिन आपके पास है स्वतंत्रता के।
तो क्या आप भारत को स्वतंत्र देश रखना चाहते हैं या अमेरिका का गुलाम बनाना? वो तो बेचारे भारत आए थे, अंग्रेज तो, इनको तो भारत आने की जरूरत नहीं, अमेरिका से बैठे बैठे पूरे देश को कंट्रोल कर लेंगे। समझ रहे हैं आप? तो मेरी आपसे प्रार्थना है, 21 जुलाई को आप लोग तो नहीं जाग रहे हो, लेकिन किसान भारत का जागा हुआ है, क्योंकि वो भारत की आत्मा है। 21 जुलाई को किसान घाट पर दिल्ली में होने जा रहे इस आयोजन में, यानी किसान भाई एकत्रित हो रहे हैं, आप सब लोग अपना नैतिक समर्थन दीजिए। ये डील किसी भी तरीके से रद्द होना चाहिए। अगर ये डील हो गई तो लिख लीजिए, आप सारे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। आपके देश को अपाहिज बना दिया गया है, आप सारी चीजों के लिए उन पर अवलंबित हो जाएंगे। जब भारत का किसान मरेगा, भारत की आत्मा ही मर जाएगी, तो बचा क्या रह जाएगा? तो इस पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। मेरा धर्म है, जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे ही हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म है। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। तो मैंने कौन सा बाना पहन रखा है? साधु का, और गले में रुद्राक्ष माला भी पहन ली है। ये भोलेनाथ बाबा के आंसू हैं। तो भोलेनाथ बाबा योग के जनक है और हम उनके बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। तो हमें जो भी दिखता है वो मैं पूरी निष्ठा और मनोयोग से आपके बीच रखना चाहता हूं। मेरा इसमें व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं। हाँ, लाभ तो नहीं, हानि जरूर है। ये हानि तो मुझे पहुंचा ही रहे हैं, पर कोई बात नहीं। मेरी व्यक्तिगत हानि से देश का लाभ बहुत बड़ा है, तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। ठीक है? जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।